आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के डीएनए वाले बयान पर एपीआई के राष्ट्रीय अध्यक्ष कास्मो ह्यूमनिस्ट धीमान विजय मानकर ने जबरदस्त टिप्पणी की है। विजय मानकर ने मोहन भागवत को डीएनए पर किए गए तमाम यूनिवर्सल रिसर्च के हवाले से कहा है कि भारत में ब्राह्मण कम्युनिटी का डीएनए यह वर्णबाह्य कम्युनिटी से मैच नहीं खाता है, चाहे एसटी, एससी हो या फिर ओबीसी। उन्होंने बताया कि ब्राह्मण कम्युनिटी यह यूरेशियन बेल्ट से अफगानिस्तान के रास्ते भारत में 3600 साल पहले आए। उसके बाद उन्होंने वैदिक कल्चर बनाया जो वर्णाश्रम धर्म पर आधारित है। विजय मानकर ने आरएसएस प्रमुख को सुझाव दिया है कि अगर बोलना ही है तो पुख्ता प्रमाणों के आधार पर अपनी बात रखे। बिना प्रमाण के बात करने से अज्ञानता प्रदर्शित होती है। यदि आप ऐसे ही बोलते रहेंगे तो हमें भी आपको भ्रम ज्ञानी कहने में कोई दिक्कत नहीं होगी। आइए सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं आरएसएस प्रमुख का वो बयान जिसमें उन्होंने डीएनए पर अपने विचार रखे हैं। फिर हम आपको दिखाएंगे इसके जवाब में कैसे विजय मानकर ने आरएसएस प्रमुख पर टिप्पणी की है। हिंदू मुसलमान एकता, हमारा तो विचार ऐसा है कि ये शब्द ही बड़ा भ्रामक है। ये दो है ही नहीं, एकता की बात क्या है? इनको जोड़ना क्या है? ये जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं। और ये जब मानने लगते हैं कि हम जुड़े हुए नहीं हैं, तब दोनों संकट में पड़ जाते हैं। बात यही हुई है। हम लोग अलग नहीं हैं क्योंकि हमारे देश में ये परंपरा नहीं है कि आपकी पूजा अलग है इसलिए आप अलग हैं। आपने कहा ना, आप निराकार की श्रद्धा रखते हैं, हम निराकार के साथ आकार की भी श्रद्धा रखते हैं। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र है, गौ माता पूज्य है, लेकिन लिंचिंग करने वाले ये हिंदुत्व के खिलाफ जा रहे हैं। इतने देवी देवता है और इतने आ रहे नए नए, पुराने विस्मृत होते चले जा रहे हैं। अब वो रुद्र और इंद्र इनकी पूजा कहीं होती नहीं, अब नए नए आ रहे। ठीक है, जाकी रहे भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त तीन देवी देखी तैसी। इसमें झगड़ा करने की बात कौन सी है भाई? हम लोग एक है और हमारी एकता का आधार है, पहली बात है हमारी मातृभूमि। कुछ लोग हैं जो ये आर्गुमेंट देते हैं कि हमारी सत्ता थी और जो हमारी प्रजा थी आज हम फिर से राज्य करें। ये गलत बात है। अब डेमोक्रेसी है, कोई हिंदू वर्चस्व की बात नहीं कर सकता, कोई मुस्लिम वर्चस्व की बात नहीं कर सकता। भारत वर्चस्व की बात सबको करनी चाहिए। हम जब कहते हैं हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र, उसका मतलब यही होता है, क्योंकि हिंदू की हमारी व्याख्या तिलक लगाने वाला, स्नान करने वाला, यह पूजा करने वाला ऐसी नहीं है। जो भारत को अपनी मातृभूमि मानता है, जो भारत के पूर्वजों का विरासतदार है, संस्कृति का विरासतदार है, वो हिंदू है हमारी। ये कोई इमेज मेकओवर का एक्सरसाइज नहीं है। पहली बात, संघ क्या है? 90 वर्षों से पता है लोगों को, वही संघ है। और संघ को इमेज की कभी परवाह रही नहीं, क्योंकि हमको बाकी कुछ करना नहीं है, सबको जोड़ना है, अच्छा काम करना है, तो रूप बदल के जाने की जरूरत हमको नहीं पड़ती। ये अगले चुनावों के लिए मुसलमानों के वोट पाने का भी प्रयास नहीं है, क्योंकि हम उस राजनीति में नहीं पड़ते। वोट की राजनीति, पार्टी पॉलिटिक्स, इसमें हम लोग नहीं पड़ते। हाँ, हमारी कुछ विचार है राष्ट्र में क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, उसके बारे में। और अब एक ताकत बनी है तो वो ठीक हो जाए, इतनी ताकत हम जहां लगानी है, चुनाव में भी लगाते हैं, के बाद जरूर है। लेकिन हम किसी के पक्षधर है इसलिए नहीं, हम राष्ट्र हित के पक्षधर है। तो दुनिया चाहे जो समझे, हम तो अपना काम करते चले जा रहे हैं। और हमको पता है, केवल भरोसा नहीं, मेरे जैसे को तो पता है कि हम जो करेंगे उससे सबका भला होगा, किसी का बुरा नहीं होगा। मैं बहुत आग बबूला होकर भाषण करके हिंदुओं में पॉपुलर तो हो सकता हूँ, लेकिन हिंदू मेरा साथ नहीं देगा कभी, क्योंकि वो आततायित्व पर चलने वाला नहीं है।
वो जानता है कितना भी अलग है और अपना शत्रु भी है तो भी उसका जीव है तो उसको जीने का हक है। हम समान पूर्वजों के वंशज हैं। अब ये विज्ञान से भी सिद्ध हो चुका है। 40,000 साल पूर्व से हम भारत के सब लोगों का डीएनए, सब लोगों का निरपवाह डीएनए समान है। कि अगर हिंदू कहते कि यहाँ एक भी मुसलमान नहीं रहना चाहिए तो हिंदू हिंदू नहीं रहेगा। देखिए, मोहन भागवत जी ने अभी अभी कोई मुस्लिम कॉन्फ्रेंस में 2-3 दिन पहले जो है इस तरह का एक स्टेटमेंट दिया है कि भाई भारत के तमाम पूर्वजों के वंशजों का डीएनए एक है। दूसरी बात उन्होंने कही कि भारत जो है वो हिंदू राष्ट्र है, हिंदुओं का अर्थ वासुदेवम कुटुंबम है और हमारी पूजा पद्धति अलग हो सकती है लेकिन हमारे पूर्वज एक हैं। तो और उसमें उन्होंने सबसे मजे की बात है कि साइंस का उल्लेख भी किया। तो भागवत जी से मैं कहना चाहूँगा कि जब भी आप साइंस की बात करते हैं तो एविडेंस बेस्ड होना चाहिए। जब तक साइंस में एविडेंस नहीं है, रिसर्च नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, कोई थियरी नहीं है, कोई कैलकुलेशन नहीं है, उसको साइंस नहीं माना जाता है। वैसे भी आपको कोरोना होने के बाद साइंस की याद आई, क्योंकि वैक्सीन के बगैर इंडिया को बचाना मुश्किल था। कोई रामबाण से तो ये बचने वाली बात नहीं थी। जहाँ तक आपने डीएनए की बात कही है तो साइंस ने ये प्रूव किया है कि भाई ह्यूमन डीएनए जो है वो प्रकृति से एक जैसा है पूरी दुनिया में सारे मानवों का। फिर तो ये धर्मों का झगड़ा, राष्ट्रों का झगड़ा जो है वो तो होना ही नहीं चाहिए। सवाल वो उसका नहीं है। सवाल ये है कि 3600 साल पहले जो मिटानी आर्यंस, जो यवना, जो पास्टोरलिस्ट थे, जो यूरेशियन जो बेल्ट है, जो स्टेप्स है काउकेसियन का, ब्लैक सी और कैस्पियन सी के बीच का, वहां से जो एंड्रोनोवो कल्चर के जो लोग जो माइग्रेट होके उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान से होते होते नॉर्थ पाकिस्तान का बेल्ट होते, नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान होते होते इंडिया में जो दाखिल हुए और जिन्होंने फिर वैदिक कल्चर बनाया और वैदिक कल्चर में वर्णाश्रम धर्म बनाया। और जब ये रिसर्च किया गया, क्योंकि इंसान तो अफ्रीका से माइग्रेट हुआ है पूरे वर्ल्ड में, तो उसका जो डीएनए वैसे तो नेचर में एक है, लेकिन जो डीएनए का जो मैरिजेस के वजह से या जो है वो वेरियस जो है वो लोग एक दूसरे जगह गए और वहाँ उनके जो विवाह हुए या जो डीएनए ट्रांसफर हुआ, पर्टिकुलरली एमटी डीएनए जो है, जब इसको देखा गया, ये पाया गया कि इंडिया के जनरल कम्युनिटी का जो डीएनए है, पर्टिकुलरली तथाकथित स्वर्णों का, और उसमें भी जो है वो ब्राह्मणिकल कम्युनिटी का, जिन्होंने कहा कि हम तो मुंह से पैदा हुए। इस पर 2 स्टडीज हुई है। वो स्टडीज को आपने साइट नहीं किया। 2001 में पहला स्टडी हुआ उताही यूनिवर्सिटी का, जो बैडमाश ने किया। मैं आपके जैसे हवे में बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरा रिसर्च है, ये पूरा रिसर्च जो है हाथ में लेके कह रहा हूं। उसके बाद 2017 में यूडसफील्ड यूनिवर्सिटी का राइकार्ड्स का जो है वो स्टडी हुआ। ये दोनों डीएनए के रिसर्च इस बात को क्लियरली प्रूव कर रहे हैं कि जनरल कम्युनिटी में, वो भी ब्राह्मणिकल कम्युनिटी का पर्टिकुलरली जो डीएनए है वो यहाँ की जो वर्ण भाई कम्युनिटी जिनको कहा गया, जो या इंडिजिनियस पीपल है, चाहे वो ट्राइबल्स हो, चाहे वो ओबीसीज हो, चाहे शेड्यूल्ड कास्ट कम्युनिटीज हो, उनके साथ इनका डीएनए का परसेंटेज मैच नहीं करता। और मैं ये कह रहा हूं कि आरएसएस के लोगों को अच्छा रिसर्च कर लेना चाहिए। भागवत जी, यदि आप लाल के आर्कियोलॉजी के थ्योरी पर या श्रीकांत तलगेरी के रिसर्च के ऊपर में यदि आप बात कर रहे हैं तो मैं समझता हूं कि आप डिफिट होंगे। श्रीकांत तलगेरी जो है वो तो बीकॉम है, उन्होंने कोई बहुत बड़ा रिसर्च नहीं किया कोई वर्ल्ड लेवल के इंस्टीट्यूशंस में। और कोई भी इस तरह की चीजें जो है जहां सिविलाइजेशन और कल्चर की बात आती है, वो 4-5 चीजों को देख के प्रूव होती है। एक तो आर्कियोलॉजी बेसिक है, दूसरा लिंग्विस्टिक स्टडीज जो है वो, और जो वेरियस टेक्स्ट है उनका इंटरप्रिटेशन जो है वो उसमें इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में जो है वो प्री हिस्ट्री वर्ल्ड की देखी जाती है, और अभी साथ में जो है वो जेनेटिक स्टडीज आ रही है, जिसको जेनेटिक जीनोलॉजी भी कहा जाता है। ये तमाम 4-5 चीजों को जो है वो मिलाकर ये स्टडीज होती है। और अब ये बियॉन्ड डाउट सेटल हो चुका है कि जो जनरल कम्युनिटीज में, पर्टिकुलरली ब्राह्मणिकल कम्युनिटी के लोग हैं, वो आए हैं यूरेशियन जिसको बेल्ट कहा जाता है, ब्लैक सी और कैस्पियन सी का जो बेल्ट था, वहां से होते हुए, सेंट्रल साउथ एशिया से होते हुए, अफगानिस्तान होते हुए वो इंडिया में आए 3600 साल पहले केवल। और उसके बाद उन्होंने वैदिक जो है वो कल्चर बनाया, जो वर्णाश्रम धर्म है वो विषमता के ऊपर आधारित है। तो मैं ये कहूंगा कि ये जो फैक्ट है इसको आप अगर बोलना है तो विद एविडेंसेस बात कीजिए, अदरवाइज आपको जो है आपकी अज्ञानता प्रदर्शित होती है। और अगर आप ऐसा ही बोलते रहे तो मैं आपको बोलने का मुझे राइट है कि आप भागवत नहीं है, आप ब्रह्म ज्ञानी हो गए हैं। ब्रह्म ज्ञानी
भागवत जी जो है वो ब्रह्म ज्ञानी हो गए, ये कहने का मुझे राइट आएगा। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप बात करेंगे तो आप विद एविडेंस कीजिए। और कहाँ, अभी तो पहले आप 3600 साल की बात करते थे, मेरी गोंडवाना की बात सुनकर आप 40,000 साल बोलने लगे। 40,000 साल पहले यहाँ कहाँ भारत ही नहीं था, तो यहाँ वैदिक सभ्यता नहीं थी, यहाँ वेद नहीं थे, यहाँ कोई हिंदू नहीं था, यहाँ केवल गोंडवाना था, आदिवासी सभ्यता थी। जाकर फिर से प्री हिस्ट्री को पढ़ लीजिए, उसके बाद नेक्स्ट स्टेटमेंट सोच समझ कर दीजिए। और जब भी आप ऐसा गलत स्टेटमेंट देंगे, याद रखिएगा विजय मानकर अभी इंडिया में जिंदा है, और जितनी आपके लाइब्रेरी में बुक्स नहीं है आरएसएस वालों के, उससे ज्यादा मेरे लाइब्रेरी में है। वक्त आया तो मैं विद एविडेंस जो है वो देश को बोल सकता हूँ। जोहार, जय सेवा। और ये भारत नहीं गोंडवाना है।